आज ये बहुत ज्यादा चल रहा है, लड़के लड़की की शादी हो गई तो लड़कियां इसलिए परेशान हैं कि वो लड़का किसी दूसरी औरत से मोबाइल पे बात करता है, समझे। और लड़का इसलिए परेशान है कि वो लड़की कहीं ना कहीं छुप के चोरी से मोबाइल पे किसी उससे बात करती है। अगर पता चल जाए कि लड़का लड़की इनमें से कोई भी गलत है तो उसके लिए कुरान और हदीस में या इस्लाम में कहीं जगह है कि नहीं है। मैं अमल बता रहा हूं, बड़ा प्यारा अमल है। जुमेरात के दिन कब्रिस्तान की थोड़ी मिट्टी मंगा लो और मालूम है कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत के यहाँ जाता है या गलत जगह बैठता उठता है, कोई भी गलत हरकत है, शराब पीता है या कुछ भी, जुआ सट्टा या कोई भी ऐसी गलत हरकत है, तो वो शौहर का नाम लिखे या बीवी है तो उसका नाम लिखे, और जो गलत काम करता, जिस औरत के पास जाता जिससे उसका दिल लगा हुआ, उसका नाम लिखे। जुमेरात के दिन असर की नमाज के बाद एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़े और वो मिट्टी उठाए चुटकी से और उस पर फूंक दो और कहे, या अल्लाह, जैसे इस कब्रिस्तान के मुर्दे हैं वैसे ही तू उसका दिल उस औरत से मुर्दा कर दे, और फूके और उसके नाम पे डाल दे। फिर सूरह यासीन पढ़े, फिर फूके, 7 चुटकी ऐसे करे। इंशाअल्लाह 11 जुमेरात तक अगर कर लेगी तो 11वीं जुमेरात पलट के नहीं आएगी और वो सुधर जाएगा। समझ में आ गई? तो ये अच्छी अच्छी बातें अपने घरों में लाया करो। जो लोग शादी में ना भांगड़ा बजवाते हैं डीजा, तो 3-4 दिन के बाद उनके घर पे भांगड़ा बज जाता, और अगर यहां नहीं बजना तो कब्र में भांगड़ा बज जाएगा। इतना ठोकेंगे फरिश्ते, तब मारेंगे गुर्ज से, ठीक कर देंगे उसे। काय में भांगड़े का? अच्छा, लेकिन सुनो यार, एक बात सुनने की तुम बताऊं, आज कितनी बहन बेटियां ऐसी हैं, कितनी बच्चियां ऐसी है, किसी पे जादू, वो किसी पे जिन, किसी पे हवा, किसी पे भूत, और किसी पे कुछ भी नहीं है तब भी खूब कूद रही है। ऐसी भी है, ऐसी भी है, सब तरीके की दुनिया, कुछ है ऐसी भी। तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिन पे है, जिन पे नहीं है उनको तो छोड़ो। बोलो है कि नहीं ऐसा? और बाज तो खाली मूली कूद रही है, कह रही अरे मुझ पे ये है और वो है। जिन्नात इन्हें तक कोसते होंगे, कहते होंगे देखो कमबख्त का घर भी नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया। बदनाम तक कोसते हो, खाली मूली कूद, 3 लट कमर पे पड़ जाए ठीक हो जाएगी। अगर जो नाटक करती हो, जो बनती हो, उसके लिए मेरे पास एक अमल है। अगर जो नाटक करती हो उसको, और जो सही में जिस पे हो उसके पास भी अमल है, उसके बारे में भी। लेकिन जो नाटक करती हो उसका अमल ये है कि 1.25 किलो पीली वाली सरसों का तेल लेना, 1.25 किलो, और गुस्ल करके वुजू बना करके उस पे 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3-3 मरतबा चारों कुल पढ़ने के बाद उस तेल पे फूंक लो, और फूंकने के बाद कम से कम 4 से 5 फीट का एक बांस का इतना मोटा वाला डंडा ले लो, लाठी, और 3 बालिश्त की रस्सी, उसको एक तरफ से बांध के लटका दो, और सुबह को बिस्मिल्लाह पढ़ के तेल से उस लट की मालिश करो। शाम को भी 40 दिन तक वो 1.25 किलो तेल उस लट को पिला दो। अब तुम आमिल हो गए पूरे 40 दिन में, 41 तेल लगा गए। हाँ, चिल्ला पूरा हो गया तुम्हारा ये। अब 41 दिन के बाद तुम्हें क्या करना है, जो अगर नाटक करती हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 लट सुबह नाश्ते के बाद मारो, और दोपहर को 3 लट खाना खाने के बाद, और शाम को 3 लट बिस्मिल्लाह पढ़ के सोने से पहले मारो। 11 दिन तक मुस्तकिल अमल करो, उसके बाद सारा नाटक खत्म। अरे यार, हद करके रख दी। जरा सोचने की बात है, मुसलमान की बच्चियां आज मज़ारों पे जाओ इसलिए ताकि कुछ सुकून मिलेगा,
ऐसा बक रही है कि ओ बाबा, और जाने क्या क्या नाम ले रही है उनका उल्टा सीधा, और कपड़े कहीं से कहीं फेंक रही है, इधर का गिरेबान फट जाता, उल्टी सीधी दुपट्टे यहाँ बांध लिए और ऐसी कबड्डियां काट रही हैं कि अल्लाह माफ फरमाए। लोग क्लिप बना बना करके आज हमें बदनाम कर रहे हैं। मगर जरा सुनो प्यारे, अगर किसी पर ऐसा तो नहीं है, सभी नाटक कर रही है, कोई ना कोई तो है। अब जरा पूछो जिन्नात है कहां? एड्रेस बताऊं मैं? पूछना चाह रहे? जिन्नात है का कुरान से पूछो। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलु फिल अर्दि खलीफा। ये पूरी आयतें पढ़ो आगे को। इंसानों से सुनने की बात है, जिन्नात है का बता दूं मैं कुरान की तफसीर से। इंसानों से पहले इस दुनिया में जिन्नात थे। किसी ने किसी की इतनी मेंढ काट ली, कत्लेआम, किसी ने किसी को कोनी मार दी, हिस्से बंटवारे पे, बहन बेटी पे, सब में लड़ाई। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से अब मैं इंसानों की दुनिया आबाद करूंगा, इन्हें जिन्नातों को हटाओ। आए समझो, इनको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, भगाया, काटा, जो बच गए वो पहाड़ों में और जंगलात में चले गए। कहां चले गए बोलो? पहाड़ों में और जंगलात में। अब अगर जरा सुनो प्यारे, पहाड़ों में और जंगलात में जिन्नात है, मगर तुमने देखा होगा मज़ारों पर आदमी कम होते, जिन पे जिन होते, औरतें ज्यादा होती है, तो फिर इन पे जिन्नात कहां से आए? जिन्नात अगर मिलते हैं तो बियाबान में, पहाड़ों में, मगर हमारे तुम्हारे घर की औरतें जंगलात में नहीं जाती, बियाबान में नहीं जाती, पहाड़ों पे नहीं जाती। पहाड़ों में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, मगर तुम्हें जिन्नात नहीं चिपटते। इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया। सोचो जरा, इसे झाड़ू मारते मारते जिन आ गया। अब बताओ कहां से आया? मैं बताता हूं, सब झूठी नहीं है, गलत नहीं है, जरूर कुछ औरतों पे जिन्नात है। अब आए कहां से? मुझसे पूछो। ये जो तुम्हारी शादी हो रही ना, शादियां इसने बर्बाद करके रख दिया। एक शादी ने सैकड़ों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे वो इज्जत वाला घराना था यार, उसकी बेटी अगर चौराहे पे आ जाए तो क्या होगा बोलो? उसे रोटी अच्छी लगेगी? बेचारा बड़ा शरीफ था, उसकी बेटी पे जिन आ गया। अब कहीं मजार पे पड़ी है, मजबूरी है, कहीं है, कहीं है, पछाड़े खा रही है, लोगों ने तमाशा बना दिया। बोलो क्या बनेगा इज्जत? ये आया कहां से? सुनो, मेरी बात नहीं है, बल्कि इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक कौन है? इमाम हुसैन पाक के बेटे, उनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक, जिनकी कूड़ो पूड़ियों पे फाता होती है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर जिसके यहाँ शादी में ढोल धमाके बजते हैं, डीजे गाने वाने बजते गए, जिसकी शादी में अगर डीजे ढोल धमाके बजते हैं, तो ढोल की झनकार की, मज़ामीर की और डीजों की आवाज सुन करके 70 मील इधर और 70 मील इधर और 70 मील इधर, चारों तरफ से 70 मील से उस घर में जिन्नात आ जाते हैं, खबीस आ जाते हैं, भूत आ जाते हैं, अफरीत आ जाते हैं। अब बताओ, अगर हमारे यहाँ शादी में डीजे बजे, अगर हमारे यहाँ शादी में ढोल धमाके बजे, अगर हमारे यहाँ शादी में नाच गाना खेल कूद होने लगे, तो अब वो शादी खाना आबादी नहीं, बल्कि शादी खाना बर्बादी हो जाता है। उस घर में जिन्नात आते हैं। यही वजह है, जो भी लड़की अगर शादी में आई थी ठीक थी, जब यहां से गई तो किसी के सर में दर्द, किसी के पैरों में दर्द, किसी की कमर में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी के मुट्ठों में दर्द। 12 साल की बच्ची है, पेट में दर्द है, 11 साल की बच्ची है, पेट
अगर हमें तुम्हें अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करनी है तो शादियों से डीजे और ढोल धमाके भगा